नागपुर के कल्चर की या फिर यहाँ के टोन्स पे पिक्चर बिल्ड करने की, अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं मराठी में बनाऊंगा लेकिन नागपुरी वे में बनाऊंगा, उनका स्लैंग यूज करूंगा, तब क्या एक्सपेक्टेशंस आती है या फिर एक्सेप्ट करते हैं क्या लोग कि ऐसे बनाओ, या फिर एक शुद्ध मराठी ही घुसाने की बात होती है कि यार ऐसे ही बात करना चाहिए लैंग्वेज? आपने कभी सोचा इस बारे में? शुद्ध मराठी, वो जयंती में एक डायलॉग है हमारा, हाँ। कि शुद्ध वगैरह कहीं नहीं रहता। अच्छा। हर रीजन का अपना एक डायलेक्ट है, एक टोन होता है। मराठी आप यहाँ से चालू करेंगे, गोंदिया से निकलेंगे तो बॉम्बे पहुँचते पहुँचते हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं उसका वो चेंज होता है। और वो उधर की मराठी ही सही मराठी है, ये सही नहीं है। हर एरिया का अपना एक जो मज़ा है। जयंती में हमें वो ये तो था कि इसका रीच कम तो नहीं हो जाएगा उस लैंग्वेज में करने से। लेकिन अभी हमने जयंती 2 अनाउंस करने के बाद में एक सर्वे किया ऑनलाइन कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में या मराठवाड़ा में कितने लोगों को तकलीफ गई पहली जयंती समझने में। तो लोगों का रिप्लाई ये था कि उसी लैंग्वेज में आप करो, वो हमको ज़्यादा मीठी लगी, ज़्यादा सुनने में अच्छा लगी। तो लैंग्वेज मुझे नहीं लगता है कि कोई बैरियर है, क्योंकि सैराट में जो मराठी है वो भी कोई नॉर्मल मराठी नहीं है, जो जिसको नॉर्मल बोलते हैं ये लोग, उसमें उधर के डिस्ट्रिक्ट का फ्लेवर है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र ने उस फिल्म को सिर पे उठाया था। सर, जब विदर्भियन स्टोरीज की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे झाड़ी पट्टी इलाका होता है, काफ़ी सारे एक्टर्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे, छोटे छोटे आदिवासी जोन्स है, जंगल जोन है, उनकी स्टोरीज। तो ये स्टोरीज हम कब बड़े लेवल पे बॉलीवुड में देख पाएंगे? आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपका कोई विजन है इस चीज़ को? बॉलीवुड कभी नहीं बनाएगा। बॉलीवुड अभी बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। ओके। और आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि उनकी हालत और ख़राब होने वाली है। अच्छा। उसका रीज़न ही ये है कि उनके कंटेंट में डाइवर्सिटी नहीं है। जो लोग बना रहे हैं उन लोगों में डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, आप एक ही आदमी एक ही टाइप का खाना रोज बनाएगा, खाएगा, तो कुछ दिनों के बाद में बोर हो जाएगा। करेक्ट है। ये ऑडियंस के साथ हुआ है। हाँ। बनाने वाली भी वही है और बना भी वही रही है जो बन रहा है खाना। डाइवर्सिटी नहीं है। और यही रीज़न है कि हिंदी फिल्में नहीं चल रही है, लेकिन दूसरे लैंग्वेज की फिल्में ज़्यादा चल रही है। मतलब यहाँ का ऑडियंस अभी वेट कर रहा है पुष्पा का, यहाँ का ऑडियंस वेट कर रहा था कल्कि का, यहाँ की हिंदी फिल्मों का वेट कोई नहीं कर रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं समझ गया है कि इन लोगों के पास में अभी देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नया देने के लिए नहीं है, वही घिसा पिटा है। इन लोगों को फिल्में भी चलानी होती है, तो ये रीमेक उधर की फिल्मों का कर। हाँ। सेम प्रॉब्लम मराठी के साथ हुआ है। अच्छा। एक हमेशा बोला जाता है मराठी फिल्मों के बारे में कि मराठी फिल्में अच्छी होती है कंटेंट वाइज, लेकिन नहीं चलती। मुझे लगता है कि कंटेंट वाइज मराठी फिल्में अच्छी नहीं होती है। नहीं होती। अच्छा। मराठी फिल्मों का कंटेंट या तो लोगों ने नाटक की जैसी कोई कहानी है जिसको कम पैसे में शूट करना है, उस तरीके से उन्होंने शूट कर लिया है, वो फिल्म मेकिंग नहीं होती। अच्छा। मराठी में कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। मराठी में भी डाइवर्सिटी नहीं है, फिल्म मेकर्स में डाइवर्सिटी नहीं है। लोग बॉम्बे पूना में बैठ के फिल्म बनाते हैं। आप जैसे आपको दिखा कि इधर इतना कुछ है, वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लोग नहीं बना पाएंगे, वो सेंसिटिविटी उनके अंदर नहीं है। तो वो कैसे आएगा? तो यहाँ के किसी को वो करना पड़ेगा। हाँ, तो उसे यहाँ का ऐड करना होगा। एग्जैक्टली, यहाँ के किसी को करना पड़ेगा। अब जब कोई करेगा तो पहली ही बार वो बहुत बड़ा नहीं कर सकता। करेक्ट। क्योंकि किसी को करना है, कोई इंडस्ट्री का बैकअप नहीं है, तो उसने ये करना है। अगर विदर्भ की बात करूँ कि यहाँ के कंटेंट मेकर्स ने, फिल्म मेकर्स ने छोटे कंटेंट से शुरू करना चाहिए। जिन लोगों को बॉम्बे पूना में जाके काम करना है उनके लिए भी यही तरीका है कि बिना किसी इंस्टीट्यूट में गए, मतलब 2-3 साल वहाँ जाके, क्योंकि आज आप घर में बैठ के यूट्यूब चैनल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्री में। लेकिन आप इंस्टीट्यूट में जाके फिर एक अपना CV बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि 3 साल आपने वहाँ पढ़ाई की, फिर वो CV लेके आप घूमेंगे कि हमें असिस्टेंट बनना है या कुछ, उस पर कोई काम नहीं होता। आप शुरू करें। अगर आप किसी फिल्म मेकर से मिलेंगे और बोलेंगे कि मुझे असिस्टेंट बनना है, तो वो पहली चीज़ आपसे मांगता है कि आपका काम भेजो। तो आपके पास में एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की एटलीस्ट एक शॉर्ट फिल्म होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए।
वो आप करो। और पहली जब आप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है। हाँ, आपको वो क्राफ्ट पता होना चाहिए, आपको वो नॉलेज होना चाहिए कि कैमरा कैसे काम करता है, एडिटिंग कैसे होनी चाहिए, और एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बना के आप वो उसका एक लिंक आप शेयर कर सकते हो। हो सकता है कोई पूरा नहीं देखे, लेकिन 1 मिनट में ये समझ में आ जाता है कि ये काम कैसा है, ये हमारी टीम में आ सकता है, नहीं आ सकता। करेक्ट। ये सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल सर। तो अपकमिंग फिल्म मेकर्स के लिए ये है कि उन्होंने इस तरीके से आगे बढ़े, और चीज़ें फिर वो होती है शॉर्ट फिल्म से, फिर वो थोड़ा ऊपर जाता है, आपको रिकॉग्निशन मिल गया, लोग आपको जानने लगे, तो आप फीचर फिल्म तक भी आ सकते हैं।